और जिस व्यक्ति की, जिस मानव की भक्ति रूपी धारा कृष्ण के चरणों से जुड़ जाती है, कन्हैया वहां जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं देखता है। और कन्हैया के भक्त होने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए कि अमीर हो या गरीब हो, कि ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, ऐसी कोई योग्यता नहीं। कन्हैया की भक्ति की केवल और केवल एक शर्त है। क्या शर्त है? कन्हैया को केवल एक ही वस्तु प्रिय है, और वो क्या है? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और जो कोई भाव से मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव होना चाहिए। भक्तों, आज सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं भक्त वत्सलता, दीन वत्सलता की। गुरुदेव कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मेरे गोविंद का एक परम भक्त हुआ, परम मित्र हुआ, नाम था सुदामा। मेरे गोविंद का एक परम मित्र नाम था सुदामा। भक्तों, इस कथा में प्रवेश करूं उससे पहले ना मैं एक अंतर कथा जो है वो आपको सुना दूं। एक बार एक कथा तो आपको पता होगी कि कृष्ण और सुदामा जी महाराज गए थे वहां वन में, है ना, लकड़ियां काटने के लिए। और बारिश होने लगी, सुदामा जी पेड़ पर चढ़ गए, कन्हैया नीचे। और जो गुरु माता ने चने की पोटली दी थी, पूरे चने खा गए सुदामा जी महाराज। खा गए ना सुदामा जी महाराज। कन्हैया ने पूछी, लाला का खा रहे है? वो जो चने मैया ने दिए, चने हमको दे दे, हमको भूख लग रही है। सुदामा ने कही, अरे भैया कछु ना खा रहे, हम तो बरसात है रही है ना, तो हमको सर्दी लग रही है, तो वाकई कहा हमारे दांत कटकटा रहे, कछु खा ना रहे। भैया चने हमको दियो, हमें भूख लग रही है। लाला वो चने की पोटली तो जमीन में कहीं गिर गई, और जाने एक भी चनो हमारे पास ना है। सबको पता हो ना ये कथा, तो यही कहानी है ना भक्तों। लेकिन हम सबन को ना ये आधी कहानी पता है। सुदामा जी पेड़ पे चढ़े, कन्हैया नीचे खड़े, बारिश हुई, सुदामा ने चने खाए, और कन्हैया को चने देवे को मना कर दिए। ये तो सबन को पता है। लेकिन सुदामा ने चने देवे ते मना काय को करो? सुदामा ने अकेले ने चने क्यों खाए? शायद ये पता नहीं होगा। पता है किसी को? भक्तों, प्रारंभ से इस कथा में हम प्रवेश करें। देखो, गुरुकुल में अनेकों शिष्य पढ़ते हैं ना, थोड़ी एक या दो शिष्य, अनेकों शिष्य गुरुकुल में पढ़ते हैं। भक्तों, एक दिन गुरु माता ने कृष्ण सुदामा से कहा, भैया जाओ वन में जाकर के हवन के लिए समिधाएं लेकर के आओ। कृष्ण सुदामा जाने लगे। इधर भक्तों, इससे पूर्व क्या हुआ? अब इतने शिष्यों में एक आध शिष्य जरा समझदार हुए कि ना हुए। एक मैया ने अपने बेटे के काजे एक चने की पोटली तैयार करके रख दे कि जब मेरो लाला वन में जाएगा, फल लेवे, एक लकड़ी ले समीधा लेवे, तो ये चने इनको मेरो लाला खा लेगो। उस एक बारी में रख करके चली गई। लाला जब आए तो ये चने की पोटली ले जाइयो। ठीक है मैया। मैया कछु काम में लग गई। इतने का हुआ, एक दूसरो लाला आयो और चने की पोटली देखी, चने की पोटली उठा करके भाग गयो। और जो गुरु माता आई, उनकी चने की पोटली में पोटली को डाल दी, एक मजाक करने के लिए। ये ढूंढे को देखो, आज बिना चने के लालो रह जाएगा। जब उस बालक की माँ आई, उसने देखा उस बारी में चने नहीं है। बेटे से पूछा, बेटा क्या तुमने चने की पोटली ले ली? नहीं भैया, मैंने चने की पोटली नहीं ली। तो आज माँ को गुस्सा है कि मैंने वो चने की पोटली मेरे बेटे के लिए रखी, पता नहीं किस दुष्ट बालक ने, किस नटखट बालक ने वो चने खा गया। आज माँ ने श्राप दिया कि जो भी बालक इस चने को खाएगा, इस चने की पोटली के चने खाएगा, वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा। उस माँ ने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा, वो बालक गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, है ना भक्तों?
इधर जब कृष्ण और सुदामा जी वन में जाने लगे तो गुरु माता ने चने की पोटली उन बालकों को दी, और भक्तों देव योग से वही पोटली हाथ में आई जिस पोटली को श्राप लगा हुआ था। जिस पोटली को माँ ने श्राप दिया ना, वही पोटली सुदामा के हाथ में पकड़ा दी कि लाला जब भूख लगे तो चने खा लियो। अब भक्त सुदामा कौन? परम संत परम ब्राह्मण, उन्हें सब पता है इस पोटली को क्या श्राप लगा हुआ है। वन में गए, वही बारिश आई, सुदामा जी चढ़ गए, सारे चने खा गए। फेंक भी सकते थे सुदामा जी ना, लेकिन नहीं फेंका। क्यों? कन्हैया इतना नटखट है, यदि कहीं मिल भी गए ना तो एक चना खा लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो भक्तों सुदामा जी पूरे चने खा गए। पता है क्यों? क्योंकि जो श्राप लगा है उस श्राप को मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन मेरे मित्र को वो श्राप नहीं लगना चाहिए। क्यों? कृष्ण कौन है? कृष्ण है परब्रह्म। यदि परब्रह्म को श्राप लग गया तो मान लो सारे जगत को श्राप लग गया। यदि वो परमात्मा गरीब हो गया, परमात्मा निर्बल हो गया, परमात्मा निर्धन हो गया, तो हम लोगों का क्या होगा? तो भक्तों कृष्ण को, भगवान कन्हैया को श्राप से बचाने के लिए सुदामा वो चने स्वयं खा गए। इसलिए नहीं कि भूख लग रही थी। परम ज्ञानी परम वैष्णव ब्राह्मण थे सुदामा जी महाराज। केवल और केवल ये श्राप कृष्ण को ना लग जाए, तो भगवान कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने पूरी चने की पोटली पान कर ली, और उसी के प्रभाव से मेरे सुदामा जी महाराज निर्धन हो गए। और भक्तों निर्धनता की तो मैं आपको क्या बताऊं, घर में इतनी निर्धनता, विवाह हो गया, 4 बालक हो गए, लेकिन घर में यदि सुबह भोजन मिल गए तो शाम का पता नहीं, और शाम को भोजन मिल गए तो सुबह का पता नहीं। अत्यंत नितांत गरीबी घर में छा गई भक्तों, लेकिन गोविंद पर विश्वास मेरे सुदामा का कभी डिगा नहीं। भक्तों गोविंद पर अटूट विश्वास था मेरे सुदामा जी का। होई है वही जो राम रचि राखा। जितना भी मिलता, पहले जो मिलता भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके बाद पान करते। कभी कभी केवल जल का भोग लगाकर पान कर लेते, केवल जल पीकर के रह जाते। और भक्तों गरीबी की क्या आपको मैं बताऊं पराकाष्ठा। घर में इतनी गरीबी कि बच्चे कहते माँ माँ भूख लग रही है, माँ माँ भोजन चाहिए, माँ भूख लग रही है। अब भक्तों घर में कछु होए तो मैया दे, घर में खावे को कछु है नहीं। मैया का करती, मैया चूल्हे को चेतन करती, ऊपर खाली मटकी रखती, चमचे से हिलाती रहती। बाबू लालाओ लाला, मैं अभी तुम्हारे काजे कछु बना रही हूँ, लाला तुम बैठो। मैया मैया भूख लग रही है, मैया लाला लाला तुम्हारे काजे अभी बना रही हूँ, लाला तुम नेक देर बैठो, लाला तुम नेक देर बैठो। मैया बहुत तेज भूख लग रही है मैया, अब तो रहो ही ना जा रहा हूँ मैया, कछु खावे को हो दे दे मैया। मैया फिर उस मटकी को हिलाती जाती, रोती जाती, अरे तू क्या दूं, घर में लाला नु कछु खुआबे को कछु है ही नहीं, कछु पवाबे को है ही नहीं, मैं क्या करूं मैया। रोती जा रही है, मैया भूख लग रही है मैया, कछु दे दे। भक्तों बालक मैया कछु दे दे, मैया कछु देते, करते करते रोते रोते रात्रि में ऐसे ही सो जाते। रात भर बैठकर मेरी माँ रोती कि देखो गोविंद कैसी परीक्षा हमारी ले रहा है। सुदामा जी इतनी भक्ति करते हैं ठाकुर की, लेकिन फिर भी घर में इतनी गरीबी। कभी जब बालक दूध मांगते ना भक्तों कि मैया दूध चाहिए, तो मैया क्या करती, चूल्हे पे हंडिया रखती, थोड़ो जल डालती, थोड़ो आटो मिलाती, और वो आटे को घोल करके पिला देती, लाला देखिए दूध है, दूध पी ले। नितांत गरीबी भक्तों, नितांत गरीबी। यदि सुबह मिल गए तो शाम का पता नहीं, शाम को मिल गए तो सुबह का पता नहीं। कभी कभी तो 3-3 दिन बीत जाते, लेकिन भोजन का एक निवाला भी पेट में नहीं जाता। लेकिन सुदामा जी महाराज केवल ठाकुर जी की भक्ति में बस होएगी जो देखी जाएगी, भैया ठाकुर जी को नाम रटते रहो। इधर भक्तों एक दिन सुदामा और हमारी मैया में बात होने लगी कि स्वामी हमने सुनी है स्वामी कि जो 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 द्वारकाधीश कृष्ण है ना, वो आपके मित्र हैं।
हाँ, सुदामा को अपने मित्र की याद आई। अरे देवी तू कह रही है मित्र, अरे कन्हैया, और हम तो परम मित्र हैं, हम तो लंगोटिया यार हैं, लंगोटिया यार। तो स्वामी आप देखो, आप जाओ ना, और कन्हैया थे हमारे घर के लिए, देखो अपने घर की तो व्यवस्था आपको पता है कैसी है, और जाओ अपने अपने मित्र कछु हमारे लिए ले आओ। देखो मुझे मुझे अपने लिए कोई धन वैभव नहीं चाहिए स्वामी, लेकिन देखो जब रात में बालक भूखे सो जाते हैं ना स्वामी, तो मुझे बहुत दुख होता है। आप जाओ और जाकर अपने मित्र से कुछ ले आओ, कुछ सहायता। सुदामा जी कहने लगे, देवी अजी तुम कहती जाओ कन्हैया से मिलकर आ जाओ, अपने मित्र से मिलकर आ जाओ, तो मैं शायद चला जाता, लेकिन तुमने कहा कि जाओ और कुछ मांगने चले जाओ। मित्र के घर कभी स्वार्थ की भावना से नहीं जाना चाहिए। एक बार किसी संत से पूछा गया कि महाराज मित्रता का मतलब क्या होता है, मित्रता का मतलब क्या होता है। संत ने कहा भैया जहां मतलब होता है वहां मित्रता ही कहां होती है। मित्रता तो बिना मतलब के होती है, जहां मतलब है वहां मित्रता नहीं होती। और भक्तों देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये मित्रता है उस समय की मेरे कृष्ण और सुदामा की। आज कलिकाल में मैंने बताया ना आपको, पानी पियो छान कर और मित्र बनाओ जानकर। आजकल पता है अधिक मित्र किसके बनते हैं, किस पुरुष के अधिक मित्र ज्यादा बनते हैं पता है आपको? या तो जिसकी जेब में माल है, या तो जिसकी जेब गर्म है उसके मित्र अधिक होंगे, अथवा जिसके घर में बहन या बेटियां है ना उसके मित्र अधिक होंगे। ये कलिकाल है भक्तों। केवल मित्रता रह गई है मतलब की। मैं हर जगह नहीं कर रहा हूं, आजकल भी सच्चे मित्र मिलते हैं भक्तों, लेकिन अधिकतर केवल मित्रता यही रह गई है। जब तक आप खर्च कर रहे हो, आपकी जेब में पैसा है, तो अरे तू चिंता क्या कर रहे हो भैया, हम तेरे संग खड़े हैं। या फिर घर आएंगे, घर आकर के उन्हीं की बहन या बेटी के साथ अभद्रता करेंगे। ये मित्रता का मतलब रह गया है आजकल। लेकिन भक्तों वो निस्वार्थ निश्चल मित्रता थी मेरे कृष्ण और सुदामा की। सुदामा जी कहने लगे देवी जी तू कहती कि जाकर भगवान ते मिल के आ जाओ, कन्हैया ते मिल के आ जाओ, तो मिल भी चलो जा, तो लेकिन तुमने कही जाओ कछु मांग भी चले जाओ, मित्र के घर मांग भी ना जाओ करे। अब आज रुक्मणी, आज देवी सुशीला को अपने आप पर ग्लानि हुई कि देखो मैंने स्वामी से गलत कह दी। कुछ दिन और गुजरते गए, आज देवी ने कही स्वामी देखो कछु मांग में नहीं, लेकिन ऐसा करो जाओ अपने मित्र से मिलकर ही आ जाओ। बहुत दिन है गए, राम जी को नाम तो चलते चलते वहां जप लियो, जाओ और कृष्ण से मिलकर आ जाओ। हाँ देवी ये तुमने सही कही, हम जाते हैं और कृष्ण से मिलकर के आते हैं। भक्तों सुदामा जी जावे लगे, लेकिन फिर 2 कदम पीछे लिए। देवी एक नियम हो वो करे, काऊ के घर जाए ना तो खाली हाथ ना जाना चाहिए। ये नियम है भक्तों, देख लो आप भी इसको ग्रहण कर लो। जब भी किसी अपने मित्र के जाओ, रिश्तेदारों के जाओ, बहन के जाओ, बेटी के जाओ, परिवार मतलब कहीं भी जाओ आप, है ना, तो कभी भी खाली हाथ ना जाना चाहिए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेके जाओ, है ना। और केवल रिश्तेदार परिवार में नहीं, अपने घर भी यदि आप कहीं बाहर से घर जा रहे हो ना तो खाली हाथ मत जाया करो। कछु ना कछु बालकन को चाहे 1 रुपए की 4 टॉफी ले जाओ, है ना। आवे ना 1 रुपए की 4 वो सीमा टॉफी आवे बंदे गई, हमने तो बहुत खाई, और शायद हमने तो वो भी खाई 1 रुपए की, वो आवे करी 16 छोटी छोटी सी खाई होगी ना आपने भी। हाँ कछु भी ले जाओ, लेकिन खाली हाथ ना जाना चाहिए। यदि वो भी नहीं ले जाते हैं ना, जब बाहर से अपने घर के अंदर जा रहे हैं ना, तो किसी कोई वृक्ष तो मिलता ही है ना, एक वृक्ष का चाहे हरा पत्ता लेकर ही अंदर प्रवेश करो। और जिस घर में आप ऐसे भरे भरे हाथ से प्रवेश करोगे ना, उस घर में हमेशा लक्ष्मी मैया ऐसे ही प्रवेश करती रहेगी। कभी भी अपने घर में भी खाली हाथ ना जाना चाहिए। सुदामा जी कहने लगे देवी हम जाएं तो सही मित्र से मिलवे के ताई, लेकिन खाली हाथ कैसे जाएं। भक्तों आज तक मेरी माँ सुशीला ने और सुदामा जी ने किसी के घर के आगे हाथ नहीं फैलाया कुछ मांगने के लिए। सुदामा जी चाहते ना तो इतने विद्वान ब्राह्मण थे, एक सेठ को इशारा करने की देर थी, धान की बोरियां घर में आ जाती, लेकिन कभी मांगा नहीं सुदामा ने।
आज देवी सुशीला पड़ोस में गई है ना, और वहां जाकर 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। क्यों मांग कर लाई? क्योंकि देखो, किसी के घर में बासमती चावल बनता है, किसी में किनकी, किसी में वो सैला चावल, किसी में सफेद, और किसी में अलग अलग तरह के चावल आते हैं ना। अब हम तो इतने 2-4 नाम जाने, ज्यादा जाने जाए, लेकिन हर घर में अलग अलग तरह के चावल आवे ही करें। तो देवी को पता है कि जब कृष्ण पूछेगा ना सुदामा जी से कि सुदामा बताओ घर में सब कैसे हैं, घर में आनंद तो है ना, कोई समस्या तो नहीं है, तो मेरे स्वामी कभी ये नहीं कहेंगे कि कन्हैया मुझे ये दुख है, घर में गरीबी है, भूख है। ये यही कहेंगे कि भैया हम तो बहुत आनंद में हैं, राम जी को राज है रहे हैं, यही कहेंगे। तो शायद वो तो परमात्मा है, वो पहचान जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर, सही बात है। देखो सही बात है, हमारे कमलेश जी भैया कह रहे हैं बहुत सही बात है। हमने ना अनेकों जगह भागवत करके आए, ये 67वीं भागवत हमारी है। हम जहां भी पूजा करने गए ना, अधिकतर पूजा में पता है क्या होता है, सामान की जब लिस्ट पहुंचती है ना, लिस्ट, तो पता है सामान कैसा आता है, बाजार से वो आता है जो काऊ के काम ना, अधिकतर जगह, सभी जगह ना कह रहा हूं, है ना। और चावल तो सब जगह वो आवे 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो के सादा से चावल, है ना। और जब हमने लिस्ट दी ना, हमने कही भैया पूजा के लिए इतने चावल चाहिए, तो भक्तों ये पता नहीं गोविंद की का लीला है, हमारे अवधेश जी भैया वो लेके आए कट्टा बासमती चावल 120 रुपए के लेके। ऐसे चावल वास्तव में कह रहा हूं, तो ऐसे चावल आज तक कहीं भी पूजा में नहीं आए, ऐसे बासमती चावल। ये भाव है। देवी सुशीला 4 घरों में गई कि अलग अलग घर में अलग अलग चावल, तो कन्हैया पहचान जाएगा कि इसके घर में शायद अपने घर का एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, अलग अलग रंग बिरंगे चावल हैं। चावल लेकर आई और एक पोटली में बांधा, पोटली भी कैसी भक्तों, जिसमें जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, है ना, जगह जगह सिलाई हो रखी थी। फटी पोटली को सिल सिल करके एक कपड़ा बनाया, उसमें बांध करके सुदामा जी को दिया कि स्वामी जाओ, ये भेंट अपने मित्र को दे देना। सुदामा जी अपनी बगल में दबाकर उस पोटली को चल दिए कन्हैया से मिलने के लिए। भक्तों, मेरे कन्हैया से मिलने के भाव में मेरे सुदामा जी इतने खो गए कि जानो हो द्वारिका, है ना। और मेरे बस मेरा कृष्ण छोटा सा था, जब हम मित्रता में साथ साथ घूमते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे, आज जाने कितनो बड़ो हो गए होगो, अरे अब तो द्वारका को राजा बन गए, जाने कैसो दिखतो होएगो। भक्तों जानो है द्वारका, और पहुंच गए बद्री नारायण धाम। जब भान हो, अरे भैया हम कहाँ आ गए, फिर होश संभालो, और फिर चल दिए कहाँ, द्वारका की ओर। भक्तों जाना है द्वारिका, और भाव लग गयो, अरे जाने कितना सुंदर होएगो, अब तक तो हमारो ब्याह को वाने, एक आध ब्याह तो वाने भी कर लिए होंगे, 2-4 लाला भी होंगे। लाला जाने हमें तो हमारे बारे में कछु बालकन को अपनी उन भाभी जी को बताया होगा, हमारो कोई मित्र जने कभी बताया होगा ना कन्हैया ने। भक्तों जानो द्वारिका पहुंच गए रामेश्वरम। भक्तों भटकते 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 भक्तों आज मेरे सुदामा जी को हो गए लगभग 7 महीने, लेकिन कृष्ण भक्ति की ऐसी धारा कि बस कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। भक्तों आगे गए, नदी पड़ी, अब कृष्ण से मिलवे के ताई नदी पार करनी, बैठ गए। अब भैया ये पार कैसे होए? तभी भक्तों कहवे ना, हर हर व्यक्ति की नैया को खेवनहार मेरो कन्हैया है। मेरे कन्हैया एक केवट का वेश बना करके सुदामा जी के पास आ गए। आज कन्हैया एक केवट को वेश बनाकर सुदामा जी के पास आ गए, आवाज देवे लगे, ए भैया काऊ नदी पार करनी है का? भैया काऊ को नदी पार करनी है का? सुदामा जी कहने लगे, भैया भैया हमको हमको ये पार करना है, हमें हमें बैठा लो। उस केवट रूपी भगवान ने कहा बैठो भैया। कहा अरे आप तो ब्राह्मण देव हैं, गले में यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण देव प्रणाम। ब्राह्मण देव लेकिन ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? कहा भैया हम जा रहे द्वारका। तो पर ये बताओ तुम बैठ तो गए, तुम्हारे पास लेबे देबे कछु है कि ना है? अब नाव में बैठोगे किराया तो लगेगा ना भैया, है ना।
तुम्हारे पास लेबे देबे को कछु है कि ना है? सुदामा जी कहने लगे भैया हमारे पास कछु लेबे देबे को कछु ना है भैया, हमको तो वापस उतार दो, हमारे पास कछु ना है भैया देबे को। उतर भी लगे। उस केवट रूपी घनश्याम ने कहा नहीं आप बैठो महाराज, आप जैसन को तो हम बिना लिए दिए ही पार लगा देबो करें, आप जैसन को तो हम बिना कछु लिए दिए ही पार लगा दें। भक्तों आप जैसन को मतलब गरीब से नहीं है, आप जैसों का मतलब है जिनका भाव कृष्ण से मिलने के लिए अडिग रहता है कि अब तो कुछ भी हो जाए मेरे कृष्ण से मुझे मिलना है, मेरे गोविंद से मुझे मिलना है, मेरे घनश्याम से मुझे मिलना है। अब चाहे रास्ते में कैसी ही मुसीबत आ जाए मैं मेरे कन्हैया से मिलकर रहूंगा, मेरे भगवान की भक्ति करके रहूंगा। भक्तों आज नाव चल दी, कन्हैया लेकर जाने लगे। कन्हैया पूछ भी लगे तो भैया आप कहाँ जा रहे हो? भैया हम जाएंगे द्वारिका। तो द्वारिका में कहाँ जाओगे, किससे मिलने जा रहे हो, तुम्हारा कौन रिश्तेदार है द्वारिका में? अरे भैया जो द्वारिका के राजा है ना द्वारकाधीश कृष्ण, वो हमारे बाल सखा हैं, हमारे मित्र हैं। अब वो केवट कहवे लोगो अरे पंडित जी कैसी झूठन को बोल रहे हो, कहाँ वो द्वारकाधीश द्वारका के राजा और कहाँ आप जिनके पास पहनने को कपड़े भी ना है, ऐसे 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 भिखारी के समान आप ब्राह्मण देव, आपके मित्र द्वारकाधीश कैसे हो सके, आपके मित्र ना हो सके, काय को मजाक कर रहे हो? भक्तों इधर सुदामा जी कहने लगे लाला तू कन्हैया को जाने ना है, कन्हैया कभी अपनी मित्रता में अपने भक्तों में रुपए पैसे से भेदभाव ना है कर वो करे। तुम सुदामा तुम कन्हैया को नहीं जानते भैया, वो कन्हैया तो हर व्यक्ति को अपने हृदय से लगाता है जो कृष्ण की भक्ति की धारा में बह जाता है, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। भक्तों आज सुदामा जी को उस पार उतार दिया। आज सुदामा जी ने पूछा भैया जे बता अब यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? वो केवट रूपी कन्हैया कहने लगे महाराज ऐसो है आपको जितनो हट्टो कट्टो शरीर है ना, यह देख कर तो ऐसे लगे कि 2-3 महीना और आपको द्वारका पहुंचने में लग जाएंगे। कहा चलते चलते 7-8 महीना तो हो गए, अभी 2-3 महीना और लगेंगे। भक्तों सुदामा जी ने कहा करो वहीं नदी के किनारे गए, एक वृक्ष के नीचे मिट्टी को ढेला लियो, वहां में अपना गमछा के ऊपर रखो और वहां पे तकिया बना करके सिरानो बना करके सो गए। और कहा गई अरे कन्हैया तोते मिलवे के ताई हम इतनी दूर तक आ गए और अभी भी 3 महीने और हमते दूर है। अब लाला ऐसो है अब हम तेरे पास ना आ रहे, लाला अब हम तेरे पास ना आ रहे, अब यदि तोकू हमते मिलनो होए ना तो तू हमारे पास आ जाए, हम ना आ रहे अब तेरे पास मिलवे, हम 7 महीने चल सके तू भैया 3 महीने तू चल के आ जा, हमारी बस की नायब चलवे की, अब हम तेरे पास ना आ रहे, अब तो हमते मिलनो होए तो अब तू हमारे पास आ जाइयो। और बस उस मिट्टी के टीले का सिरहाना बना करके कृष्ण 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 करते करते सुदामा जी महाराज को नींद आ गई। और भक्तों ऐसी नींद लगी और नींद में जब उनके कानों में स्वर सुनाई दिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, कान में आवाज सुनाई दिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, क्या सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? आपका हमें सुनाई ना दिया वह कहां से सुने को? जय श्री कृष्ण। क्या सुना सुदामा जी ने? जय श्री कृष्ण। बस ऐसे नहीं सुने, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, क्या सुना? हाँ ऐसे देखो सबके मुंहते जय श्री कृष्ण राधे राधे निकालते रहवे करो भैया, ये बाणी दिए वहां नहीं दिए कछु काम ले लो, और दूसरे की बुराई करवे तो और दिन ही कर ले, कम से कम भागवत में तो राधे राधे जय श्री श्याम ही कर लो, है ना? हाँ 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 बहुत मुश्किल से निकले। भक्तों सुदामा जी के कानों में स्वर पड़ा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा कि किसी नगर के बाहर हम लेट रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। सुदामा जी कहवे लगे सोच भी लगे भैया जब हम सोए जब तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहे, ये अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हमें लगे हमें ये भूख के कारण नींद में चलने की बीमारी लग गई, हमें नींद में चलने की बीमारी लग गई, चलते चलते यहाँ तक आ गए। एक भैया थे पूछो भैया जय श्री कृष्ण, भैया ने कही जय श्री कृष्ण, भैया जे बता जी जे कौन सो नगर है? उसने पूछी महाराज आपको कहाँ जानो है? भैया हमको जानो है द्वारका
ये बताओ ये कौन सी नगरी है कि महाराज आपको द्वारिका जानो है ना, तो ये द्वारका नगरी है। पंडित जी ये नगरी को नाम है द्वारिका। तो भैया जे बता द्वारिका ये है, तो यहाँ जो वो द्वारकाधीश कृष्ण को महल कौन सो है लाला, कृष्ण को महल कौन सो है। हम उनके मित्र हैं, हमें उनसे मिलनो है। भक्तों, उन भक्तों ने कहा कि महाराज आप यहाँ से सीधे चले जाओ, सामने जो सबसे बड़ा महल होगा वो द्वारकाधीश कृष्ण का ही महल है। सुदामा जी आए। भक्तों, उन महल के बाहर खड़े हैं जय और विजय, जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सेवक हैं। देखो कई लोग ना यहाँ यूं कहते हैं कि भगवान के सेवकों ने सुदामा जी को धक्के देकर भगा दिया था। बिल्कुल झूठ है, असत्य है ये। कि वो सेवक किसके हैं? भगवान के सेवक। भगवान के सेवक किसी भगवान के भक्त का अपमान कर सकते हैं क्या? कभी नहीं करेंगे। सुदामा जी आए, जय और विजय से मिले। भैया जय श्री कृष्ण। जय और विजय ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। कहा भैया हमें कन्हैया से मिलना है, भैया हमें कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल जय विजय ने कही महाराज ऐसो है, हम आपको भगवान से मिला तो देते, लेकिन अभी अभी हमने सुनी है कि भगवान कन्हैया ना अभी भोजन करके और शयन करवे के ताई गए हैं। अब तो संध्या को जब शयन से उठेंगे तब आपको उनसे मिलवा देंगे। सुदामा जी कह लगे भैया जाकर देखो, यदि शयन पे नहीं गए हो तो एक बार हमसे मिलवा दो। सैनिक गए अंदर, जाकर देखा तो कन्हैया आसन पर बैठे हैं। सैनिकों ने प्रणाम किया। महाराज एक ब्राह्मण देव आपके महलों के बाहर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कन्हैया ने पूछो भैया उन ब्राह्मण देव को क्या चाहिए? उन ब्राह्मण देव जो चाहिए उन्हें प्रदान करो। सैनिकन ने कही नहीं महाराज, उनको तो चाहिए केवल आपके दर्शन, वो तो आपसे ही मिलना चाहते हैं। तो वो कौन है, कैसे हैं, वो कहां से आए हैं, जरा हमें उनके बारे में बताओ। जरा हमें उनके बारे में बताओ। भक्तों, आज वो सैनिक बता रहे हैं कौन आया है। सैनिक परिचय दे रहे हैं महाराज एक ब्राह्मण देव हैं। ना तो शरीर पर वस्त्र है, ना सिर पर पगड़ी है, ना पैरों में पादुका है। क्या कहते हैं सैनिक? शीश पगान जगातन पे प्रभु, जानी को आही बशो के ही ग्रामा। ना शीश पे पग है, ना शरीर पे वस्त्र है। शीश पगा न जगातन पे प्रभु, जाने को आही बशो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाय उपाहन की नहीं श्यामा। और धोती फटी सी है, पैरों में पादुकाएं भी नहीं है। और क्या नाम है? द्वार खड़ो दिज दुर्बल ये, रयो चकिसो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। का महाराज एक ब्राह्मण देव हैं और अपना नाम बता रहे हैं सुदामा। महाराज वो ब्राह्मण देव अपना नाम बता रहे हैं सुदामा। और भक्तों जैसे ही मेरे कन्हैया ने सुना सुदामा, भक्तों जैसे ही मेरे कृष्ण सुदामा सुदामा, भक्तों आज मेरे कृष्ण, अरे अरे मेरा 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 मित्र आ गया, आज मेरा मित्र सुदामा आ गया। भक्तों आज मेरे कन्हैया, देखो भक्तों जिन कन्हैया के दर्शन के लिए ना ब्रह्मा जी को और भोले बाबा को भी लाइन लगानी पड़ती है, पूछना पड़ता है।
आज उस सुदामा मित्र से मिलने के लिए मेरे कृष्ण भागे जा रहे हैं द्वार की ओर। अरे अरे मेरा मित्र मेरा मित्र सुदामा आ गया, मेरा मित्र सुदामा आ गया। भक्तों, मेरे कृष्ण दौड़े जा रहे हैं, मेरे कृष्ण भागे जा रहे हैं। जिस कारी कमरिया को हमेशा अपने कंधे पर मेरे कृष्ण रखते ना, वो कारी कमरिया कहाँ गिर गई कन्हैया को पता नहीं है। जिस मोर मुकुट के बिना कन्हैया एक पग नहीं चलते, वो मोर मुकुट रास्ते में कहाँ गिर गया पता नहीं है। वो अपने कमर में लगी हुई बंसुरी को वहीं आसन सिंहासन पर छोड़कर भाग चले। आज मेरा मित्र आ गया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। भक्तों, आज सुदामा से मिलने के ताई मेरे कृष्ण दौड़ पड़े द्वार की ओर, दौड़ पड़े द्वार की ओर। इधर पूरे महल में हल्लो हो गयो कि आज ऐसा कौन आ गया, ऐसा क्या हो गया कि जिन कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भोले बाबा को भी समय नहीं मिलता, वो स्वयं द्वारकाधीश बाहर द्वार की ओर भागे जा रहे हैं। समस्त पटरानियां इकट्ठे हो गई, सब पुत्र पौत्र इकट्ठे हो गए। सैनिकन ने पूछी, भैया ऐसा कौन आ गए हो? जाके काजे भगवान भागे जा रहे हैं। सैनिकन ने कही, मैया हमें ना पता कौन आयो है, हमें तो ये पता हो कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर खड़े हैं जिन्होंने अपनो नाम बतायो है सुदामा। भक्तों, मेरे कन्हैया दौड़े चले गए और जब सामने दिखे सुदामा, आज भक्तों मेरे कन्हैया रोने लगे। मित्र सुदामा, सुदामा तू आ गयो मित्र। अरे मित्र, अरे अरे मित्र, तो कभी अपने मित्र की याद कभी आई ना लाला? तो लाला कभी तो अपने मित्र की याद ना आई लाला? तू आज इतने बरसन के बाद मोते मिली है लाला, इतने बरसन के बाद मोते मिली भी आयो है। सुदामा कहने लगे, लाला याद तो बहुत आई, लेकिन क्या करूं, गृहस्थी के कर्मों में इतना उलझ गया लाला कि बस आ ही नहीं पाया लाला, आ ही नहीं पाया। अरे लाला, तो तभी तो लाला मोते मिले बैठे, तो मैं तो पता है मैं हर पल खाते पीते सोते जागते लाला हर पल सुदामा तो याद करबो करो। तो एक बार भी हिचकी ना आया कि मेरो मित्र मेरो कन्हैया वो याद कर रो होएगो। सुदामा कहने लगे, भैया याद तो बहुत आई, लेकिन क्या करूं, घर गृहस्थी में ऐसे फंस गए कि आबे को समय ही ना मिलो। लेकिन लाला तुझे बता, तू भी तो मोते मिले भी आ सको मेरे गांव। कन्हैया कहने लगे, लाला मैंने तो ढूंढने को बहुत प्रयास करो, पर तू मोए मिलो ही ना है, मोए तो सूचना मिली तू अपने गांव को छोड़कर कहीं और बस गए हो। भक्त, आज मेरे कृष्ण रोए जा रहे हैं, मेरे कृष्ण रोते जा रहे हैं। रोते रोते मेरे कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगाई। हमारे सुदामा, आज कोई बात नहीं लाला, तो आज अपने मित्र की इतने बरसन के बाद याद आई, पर कम से कम तो याद तो आई लाला, तो अपने मित्र की याद तो आई। भक्तों, आज मेरे भगवान सुदामा को अपनी गोद में लेकर हाथों से पकड़ करके चल दिए महलों की ओर। समस्त देवी देवता, वो महल की रानी पटरानी बच्चे देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा अतिथि आ गया जिनको लेने के लिए भगवान स्वयं द्वार पर पहुंच गए। भक्तों, आज मेरे कन्हैया ने ले जा करके आज मेरे सुदामा को बैठा दिया अपने आसन के ऊपर। अरे जिस सिंहासन के दर्शन तो ब्रह्मा और भोले बाबा जी के लिए भी दुर्लभ है ना, दर्शन दुर्लभ है, उस सिंहासन पर एक ब्राह्मण, एक संत, एक सुदामा जी महाराज को बिठा दिया मेरे कन्हैया ने। और भक्तों, आज देवी रुक्मणी से कहा, देवी रुक्मणी जाओ, आज मेरा मित्र सुदामा आया है, आज इसके चरण धोने के लिए जल का पात्र लेकर आओ। देवी जाकर जल का पात्र लेकर आओ। आज रुक्मणी समझ गई कि जिन कृष्ण के चरणों को धोने के लिए संत महात्मा लाइन लगा कर रहते हैं, वो कृष्ण यदि किसी ब्राह्मण के चरण धोने के लिए जल मंगा रहे हैं तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और यदि जल से चरण धोने थे तो सैनिकों को, अपने दासों को आज्ञा दे सकते थे, विशेष ब्राह्मण होगा, लेकिन अपने सैनिकों, अपने सेवकों को नहीं। आज यदि महल की पटरानी को आदेश दिया है तो कोई महान विशेष अतिथि ये महाराज होंगे। भक्तों, इधर देवी रुक्मणी जल का लोटे लेने के लिए गई, इधर कन्हैया सुदामा के चरणों को अपनी गोद में लेकर के बैठ गए। और क्या देखते हैं, सुदामा के पैर जगह जगह फटे हुए हैं, पैरों में बिवाइयां फट रही हैं।
और पैरों में पादुकाएं तो थी नहीं भक्तों, इधर पैरों में जगह जगह कांटे चुभ रहे हैं। पैरों में जगह जगह कांटे चुभ गए मेरे सुदामा जी के। मेरे भगवान अपने नाखून से सुदामा जी के कांटों को निकालने लगे। भक्तों, सुदामा जी के कांटों को निकालने लगे। एक कांटा सुदामा जी के बहुत अंदर तक प्रवेश कर गया था। जब अपने हाथ से नहीं निकला तो सुदामा जी के चरणों में अपने दांतों से मेरे गोविंद उस कांटे को निकालने लगे। और एक विशेष बात बताऊं भक्तों आपको, कांटा लगा सुदामा जी के, है ना, और जब कांटा निकलेगा रक्त में निकलेगा ना, लेकिन पता है रक्त कहां से निकला? कांटा लगा सुदामा के, लेकिन रक्त निकला मेरे कन्हैया के चरणों से, मेरे कन्हैया के पैरों से। ये भक्तों मित्रता। और मेरे सुदामा की ऐसी ऐसी दारुण अवस्था को देख करके भक्तों, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी मैया जल का लोटा लेकर खड़ी है, लेकिन मेरे कन्हैया सुदामा की दशा को देख करके उनकी आंखों से अश्रु की धार बह चली, और अपने आंखों के अश्रु, अपने आंखों के पानी से मेरे सुदामा जी के चरणों को धोया है मेरे कन्हैया ने। भक्तों, यह है भक्ति, यह है मित्रता का चमत्कार, यह है प्रेम, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और भक्तों सही कह रहा हूं, जिस जिस व्यक्ति ने मेरे गोविंद के चरणों में अपनी प्रीति लगा दी ना, उसके जीवन के कांटे ऐसे निकाल देगा वो मेरा कन्हैया कि पता भी नहीं चलेगा कभी कांटे लगे भी थे क्या। उन कांटों के दर्द का एहसास भी आपको नहीं होने देगा जब आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ठाकुर जी के चरणों में जम जाएगा कि ठाकुर जी मेरा यदि कोई है तो केवल तुम हो और कोई मेरा नहीं है। इधर सुदामा जी को सुंदर वस्त्र पहनाए, 56 भोग की झांकी लगाई गई सुदामा जी के आगे। सुदामा जी एक ग्रास मुंह में डालने लगे, लेकिन जैसे खाने लगे अपने घर की याद आ गई कि मैं तो यहाँ 56 भोग का प्रसाद दे रहा हूँ, वहां मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे होंगे। लेकिन एक विशेष बात बताऊं भक्तों मैं आपको, जिस दिन से सुदामा जी अपने घर से द्वारका की ओर चले हैं ना, उसी दिन उस सुदामापुरी में मुनादी हो गई, ढोल बजने लगे कि भैया आज से इस घर में कोई, अपने घरों में भोजन कोई भी ना बनाएगा। क्यों? हमारे घर में हमारे जो सेठ जी हैं, सांवरा सेठ, हमारे सांवरा सेठ के यहाँ लाला भयो है, हमारे यहाँ सांवरा सेठ के यहाँ लाला भयो है। और वाकई उत्सव में यहाँ जब तक आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था सेठ जी के घर से होती रहबे करेगी। जिस दिन से सुदामा जी अपने नगर से निकलकर द्वारका की ओर चले, वहां घर में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कौन कर रहा है? सांवरा सेठ। कौन है ये सांवरिया सेठ? ये भक्तों मेरो श्याम बाबा कह लो, सांवरिया सेठ कह लो, चाहे कन्हैया कह लो, चाहे ठाकुर कह लो, यही तो है मेरा सांवरा सेठ। इधर कन्हैया ने समझाया भैया खा ले, भाभी की चिंता मत करे, सब उनने भी पान कर लियो, काय को चिंता कर रहे हो। सुदामा जी के भोग लगाया, कक्ष में ले गए। भक्तों इधर कक्ष में ले जा करके आज बातचीत होने लगी कृष्ण और सुदामा जी की। आज कृष्ण और सुदामा जी की बात होने लगी। अरे भैया सुदामा जी बता, तू तो यूं कहबे करो कि ब्याह ना करूंगो, ब्याह ना करूंगो, तो जे बता तूने कछु ब्याह करो कि ना करो। सुदामा जी कहने लगे भैया इच्छा तो नहीं ब्याह करबे की, लेकिन क्या करूं भैया, बाबा ने कहा चली ना है और ब्याह कर लियो। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला और तेरे 4 भतीजा हैं। सुदामा देख, तूने अकेले ब्याह कर लियो और अपने मित्र को बुलायो भी ना है, ये ऐसा कोई होबे करेगा? भैया जल्दबाजी में ब्याह हुआ, मैं बस बुलावे भूल गए, हमें क्षमा कर दे। ठीक है भैया। सुदामा जी पूछ भी लगे लाला जी बता
कछु तुमने कछु ब्याह करे कि ना करे? हाँ हाँ सुदामा जी तो थोड़े बहुत ब्याह हमने कर लिया। थोड़े बहुत ब्याह, थोड़े बहुत का मतलब भैया 1 2 3, अब या तो ज्यादा ब्याह तो का होंगे, थोड़े बहुत को मतलब बस लाला थोड़े बहुत ही ऐसा कर, हम तो इस सबन ते मिला दे, तो सबन को आशीर्वाद दे दियो और तो पता चल जाए कितने ब्याह हमने करे। भक्तों सुदामा की होगी 2 5 10 और का। सबसे पहले माँ रुक्मणी आई, रुक्मणी मैया ने प्रणाम करो, महाराज प्रणाम। सुदामा जी अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मणी मैया गई, जामवती जी आई, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा जी आई, अखंड सौभाग्यवती भव। भद्रा जी आई, कन्हैया जे भैया तू तो आशीर्वाद दिए जा, वे भी बोलिए तेरी भाभी। अच्छा ठीक है, अखंड सौभाग्यवती भव। लक्ष्मणा अखंड सौभाग्यवती भव। नग्नजिति भैया लाला जे कौन है भैया? तू तो कह रही, तू तो बस आशीर्वाद दिए जा, जे आ रही है सबरी की सबरी वे की वे ही है। भक्त आती गई, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव। करते करते आ गई 1000 देवी। लाला अब जे लाला तो कह देना, तू तो आशीर्वाद दिए जा बस, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। भक्तों इधर संख्या है गई 5000। लाला जे अब तो कोई मोहल्ले को नंबर आगो दिखे। लाला तो कह देना, तू तो बस आशीर्वाद दिए जा। अब भक्तों कितनो ही बड़ो पहलवान हो, अखंड सौभाग्यवती भव से कहते कहते सुदामा जी आ गए, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। संख्या है गई देवी इनकी 7000। लाला तो कह रही सुदामा तू तो बस आशीर्वाद दिए जा, जे भी आ रही है सबरी की सबरी तेरी भाभी आ रही है, वे की वे आ रही है। अब तो सौभाग्यवती बोलो और भव भव भव। अब कहां तक इतने ऊंचे हाथन को उठावे? भक्तों अब जब सुदामा जी थक गए, अब पूछी लाला तू जे बता, ओ लाला जे बता तेरे हैं कितनी, जे तो बता दे। भैया कछु ना थोड़ी बहुत है, बस 16108। जय हो लाला। तूने हमसे तो कहती कि हमने एक ब्याह करो और वहां में बुलायो ना है, और तूने तो 16108 ब्याह कर लिए, तूने हमें एक में भी ना है बुलायो। लाला पूछे मत, बस सुबह तक कोई ब्याह को इरादो ना हो और शाम को देवी जी घर आ गई बस। अच्छा तो भैया ऐसा कर, इतनी इनको तो हम एक साथ आशीर्वाद दे ना सके अलग अलग, तू ही इनकी चक्कर में तू ही सब हमको प्रणाम कर ले, हम तो ये दे देंगे आशीर्वाद, सौभाग्यवती भवे दूधो नाओ पूतो फलो, हम तो ये दे देंगे आशीर्वाद, और तू सबन को तेरी देवी को आपस में थोड़ो थोड़ो बांट दीजिए। कन्हैया ने प्रणाम करो, कन्हैया को आशीर्वाद दियो, सौभाग्यवती भवे दूधो नाओ और पूतो फलो। चलिए भक्तों हमारे सामने आगे कन्हैया और सुदामा जी आने वाले हैं। कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर झांकी, सभी इसका दर्शन करेंगे और उसके बाद उनके बीच में क्या बातचीत होंगी उसका श्रवण करेंगे। बड़े भाव और प्रेम के साथ आनंद लीजिए मेरे सुदामा और कृष्ण की इस पावन मित्रता का, बड़े भाव और प्रेम से। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे बिस्बास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। मिलने सखा बद नसीबा गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुख मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। या गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीबा गया है। हाँ मेहमान के साथ अजीब आ गया है। श्री राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। 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 बराबर में अपने सुदामा बिठाए। शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। से अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे बहुत ही अजबा। मुसलमान से करीब आ गया है। मुसलमान के साथ अजीब आ गया है। और देर पहले तो नहीं आ सके दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया। गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, दामाजी महाराज की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री। राधे। और भक्तों, आज सुदामा जी ने ठाकुर जी से कहा, क्या कहा पता है? जो हम सब ठाकुर जी से कहने वाले हैं, क्या कि कोई पत्थर की मूरत है, कोई पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना जो भी चाहे पर हमें अपनी खबर ये है, हे गोविंद तुझे मेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। इस वक्त तो यही भाव लेकर ठाकुर जी के पास जाओ। गोविंद, देखो भगवान को भी भक्त चाहिए ना। गोविंद तुझे मेरी और मुझे तेरी जरूरत हमेशा रहेगी। भक्तों, ये पावन दर्शन, पावन मित्रता का, इधर उनकी आपस में बात हुई, भैया सब ठीक तो है ना। इधर आज कन्हैया कहने लगे, लाला लाला जे बता, तू भाभी ने मेरे काजे का भेजो है? लाला भाभी ने मेरे काजे का भेजो है? अब भक्तों कहवे ना, चोर की डाड़ी में तिनका। अब सुदामा सोच भी लगे, ये द्वारका को राजा हम लाए ये फटी सी पोटली में चावल की गटरी, तो नहीं भैया भैया लाला कच्चू कच्चू ना भेज, तेरी भाभी ने कच्चू ना भेजो। कन्हैया कहने लगे, सुदामा तेरी आदत अभी तक ना गई। वो बचपन में मैया ने वो चने की पोटली दी, वाय भी अकेलो खा गयो, और मोह लगे भाभी ने कचू माल मेरे काजे दियो, वाय भी अकेलो खावे को विचार है। भक्तों, आज सुदामा की बगल से मेरे कन्हैया ने उस चावल की पोटली को निकाला, उस पोटली को खोला तो देखा, वाह रे सुदामा, तेरे घर में तो तेरे घर पे एक चावल की एक मुट्ठी का दाना भी तेरे घर का नहीं है। भक्तों, आज मेरे गोविंद ने उस चावल की मुट्ठी को वरा एक मुट्ठी का पान किया और आदेश दिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का मैं तुझे दान करता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी का पान किया और पृथ्वी के समस्त साम्राज्य का वास दे दिया सुदामा जी को। मेरे गोविंद तीसरी मुट्ठी का पान करने लगे, मैया ने हाथ पकड़ लियो, महाराज 2 लोग तो दे दिए, हमको रहे कछु जगह तो हमारे ही बाल बच्चे हैं, सब यदि इस ब्राह्मण को दे दोगे तो हमारे प्यास क्या बचेगा। और महाराज ये वही ब्राह्मण है, जब भृगु रूप में आए थे तो आपकी छाती में लात मार करके चले गए थे, ये वही ब्राह्मण है। कन्हैया कहने लगे, देवी ये हमारी देवी बन करके बैठी थी, पंडित जी ना आते लेटर लेकर के, पत्र लेकर के, आज तुम हमारे पास नहीं बैठती। आज भगवान कहते हैं, देवी यदि आज मैं धरती को यदि मैंने धारण किया हुआ है तो केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, यदि मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया तो केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और देवी यदि तुम भी लक्ष्मी हमारी नारायण की पत्नी बनी हो ना, वो भी उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बनी हो। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। देवी आज जो कुछ भी हम है ना, वो सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है। भक्तों, इधर कल सुदामा के भैया हम चलें, तो ठीक है भैया जाओ। इधर भक्तों, जब सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे तो क्या देखते हैं, जिस जगह एक टूटी फूटी झोंपड़ी हुआ करती थी, उस टूटी फूटी झोंपड़े के स्थान पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। सुदामा ने सोची, भैया कोई गलत नगरी में तो नहीं आ गए हम, मालूम करो भैया ये कौन सी नगरी है। पता चलो भैया ये है सुदामापुरी। सुदामापुरी तो हमारा ही गांव है भैया, सुदामापुरी तो हमारा ही गांव है।
उस स्थान पर पहुंचे जहां बहुत बड़ो महल है, हमारी झोंपड़ी। सैनिकन से पूछी भैया यहाँ ये महल कौन से सेठ जी को है? सेठ जी से पूछ लेंगे भैया यह जगह हमारी झोंपड़ी, वो झोंपड़ी कहाँ गई? कहा महाराज ये सेठ जी को महल ना है, ये तो एक पंडित जी को महल है। पंडित जी तो हम ही आते। तो भैया तुम्हारे पंडित जी को नाम का है? महाराज हमारे पंडित जी को नाम है सुदामा पंडित जी। सुदामा पंडित जी तो हम ही है, पर हमारो ऐसा महल गाते आएगा, हमारी तो झोंपड़ी आती। तो भैया जरा अपने पंडित जी को बुलाओ, उनसे पूछ लो हमारी झोंपड़ी आई वो कहाँ है, हमारे बीवी बच्चे कहाँ है, जरूर उनसे पता तो पूछ लूँ। भैया तुम्हारे सेठ पंडित जी को बुलाओ कि महाराज वो तो गए हुए हैं अभी द्वारिका। द्वारिका तो हम ही गए। तो भैया जब दोनों सेठ जी ना आए तो सेठानी जी को बुलाओ। भक्तों जब सुदामा जी द्वारिका गए ना, जब देवी सुशीला आई ऐसी है ना, और आई जब तक घर में बड़े राजपाट है गए, भोजन पाल है गए, तो जब आई जब तक हो गई ऐसी। कछु काम दाम ना करना पड़े, सैनिक सेवक सब लग रहे हैं सेवा में, तो खाए और खाओ और पियो और सो, और का काम है ना, टीवी देखो और मोबाइल देखो और खाओ पियो सो, और कछु काम थोड़ी है। जब भी तो शरीर ऐसा हो जाए है ना, बहू आ गई अब का काम है, अब तो आनंद लो और का जीवन है ना। भक्तों इधर सुदामा जी ने कही भैया जरा आपकी देवी जी को बुला दो, उनसे मिलने, हमारा घर परिवार कहाँ गए हो? दूर से आते देखे तो देखे ऐसी देवी जी आ रही हैं। भैया सुशीला जी तो नहीं है। कहा इनसे क्या बात करेंगे, जाबे लगे। सुदामा जी आगे बढ़े, पीछे से आवाज दी महाराज रुको, स्वामी रुको। सुदामा ने कही भैया आवाज तो हमारी देवी जी की तरह लग रही है। सुदामा जी वापस आए और देखे अरे सुशीला तेरे लटके दो दो चुटीला, ये तू तो ऐसी हती ऐसी कैसे? महाराज आप गए पीछे से पता नहीं सांवरिया सेठ ने कैसी मेहर कर दी, ऐसा ही हो वो। सुदामा जी कहने लगे देवी तुम्हें ही धन दौलत चाहिए ही, तुम ही अब ऐसा करो सोने की रोटी बनाओ, चांदी की सब्जी बनाओ, खाओ पियो आनंद लो, हम तो या घर में नाए रहेंगे। देवी कहने लगी जब स्वामी तुम ही नाए रहोगे तो हम काय को रहेंगे। देवी और स्वामी जी दोनों चलवे लगे। पीछे से बात ए भैया सुदामा कहाँ जा रहे हो? पीछे देखे तो कहा देखे जिस द्वारिकाधीश को द्वारिका में छोड़कर आए थे वो महलों के अंदर से आ रहे हैं। लाला इस महल में आराम से आनंद लो। सुदामा कहने लगे भैया यदि महलन में हम रहने लगे तेरो नाम ना ले पाएंगे, तेरो भजन ना कर पाएंगे। सुदामा जी से कहने लगे कन्हैया अरे भैया जाके हृदय में एक बार कृष्ण भक्ति को प्रेम जग जाए ना, वो कभी चाहे धन आए चाहे गरीबी आए कभी नाम ना भूले, इसलिए तुम आनंद से आ रहो। इसलिए भक्तों भगवान एक ही बात कहता है, क्या कहता है कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम लोग दुख में तो भगवान को बहुत याद करते लेकिन सुख में भूल जाते हैं। इधर यही ब्राह्मण हैं जिन पंडित जिनके